Hello everyone, welcome YouTube to my channel in German box। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर पे जो नवंबर में होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ आने वाले विंटर सेमेस्टर में उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है। विंटर सेमेस्टर तो वैसे अक्टूबर में स्टार्ट होता है, लेकिन और वैसे भी स्टूडेंट सितंबर अक्टूबर तक आ ही जाते, लेकिन नवंबर में कुछ लोग आते होंगे। वैसे भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ही है आगे के आने वाले रिटर्न जर्नीज़ और आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाले लोगों के लिए भी। तो जो ये विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हो रहा है वो नवंबर 12 से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप डिटेल में इस बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं विस्तारा एयर इंडिया मर्जर। आप इतना सर्च कर दोगे तो आपको ये वेब पेज मिलेगा। तो आप देख सकते हो विस्तारा और एयर इंडिया दोनों ने इसका अपडेट अपने पेज पे लिखा है। विस्तारा पे भी है और एयर इंडिया पे भी है। तो मैं विस्तारा का मेंबर था, क्लब मेंबर था, और विस्तारा से मैं ऑलरेडी 3 बार फ्लाई कर चुका हूँ, तो उसमें मेरा अकाउंट था। तो मैं विस्तारा पे जाके क्लिक करूँगा। और जैसा कि आप देख सकते हो विस्तारा ने पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हो सकता था। जैसा लिखा है, इफ़ यू एन एग्जिस्टिंग बुकिंग विथ विस्तारा फॉर ट्रैवल ऑन और बिफोर 11 नवंबर 2024, योर फ्लाइट विल कंटिन्यू टू बी ऑपरेटेड बाय विस्तारा एंड देयर इज़ नो इम्पैक्ट और चेंज इन योर बुकिंग। तो मतलब 11 नवंबर तक अगर आपने बुकिंग किया हुआ है तो ऑफ कोर्स वो विस्तारा से ही चलेगा, लेकिन अगर आपका बुकिंग 12 नवंबर के बाद है तो एयर इंडिया ऑपरेट करेगा, तो एयर इंडिया सब कुछ देखेगा। तो यहाँ उसके नीचे भी लिखा है कि 3 सितंबर से कस्टमर बुकिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप 11 नवंबर से पहले बुकिंग करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो होगा, लेकिन आप 12 नवंबर के बाद करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। वो डायरेक्टली आप एयर इंडिया से ही करना पड़ेगा। तो बाकी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी कुछ विस्तारा ने दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ईज़ी है, ले समझना ईज़ी है कि 11 नवंबर तक विस्तारा ऑपरेट करने वाला है और 12 नवंबर से एयर इंडिया सब कुछ ऑपरेट करने वाला है। अगर आप अभी भी 11 नवंबर तक बुकिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप 12 नवंबर से अब बुकिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे आया बुकिंग, फिर वेब चेक इन, बैगेज, फ्लाइट स्टेटस, फिर रीड शेड्यूलिंग एंड कैंसलेशन, सीट सिलेक्शन, मील सिलेक्शन, लाउंज सर्विस, बाकी सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप खुद वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये बुकिंग के बारे में दिया है इन्फॉर्मेशन कि if you wish to make a booking for travel until 11 November, you can continue to do so through Vistara website. For travel 12 November onwards, you can book through Air India website. मतलब आप अभी भी 11 नवंबर तक बुक कर सकते हो। If your travel is until 11 November, your pay number on air ticket would be remain the same and can modify through Vistara or mile if you wish to. Or if you're traveling 12 November onwards, your flight will be operated by Air India. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस 11 नवंबर तक विस्तारा उड़ाने वाला है और 12 नवंबर से एयर इंडिया उड़ाने वाला है, बस इतना ही है। चेक इन भी अगर आप 11 नवंबर तक हो कर तक बुकिंग है तो आप वेब चेक इन कर सकते हो विस्तारा से ही, नहीं तो आपको एयर इंडिया से ही करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक
यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि विस्तारा डायरेक्ट फ़्लाइट्स देता था फ्रैंकफर्ट तक, और फ्रैंकफर्ट और बैगेज अलाउंस भी काफ़ी अच्छा देता था। 94 टू 95 केजीज़ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा था। तो अब पता नहीं, अब विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर होगा तो अब आगे क्या होने वाला है। एयर इंडिया एक उसका पेरेंट कंपनी है, तो कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, वो उन्होंने अब तक अपडेट नहीं किया है। आगे हमको उनके साइट पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आप खुद चेक कर सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो। तो जो बैगेज अलाउंस था स्पेशली, वो आप यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर 11th नवंबर तक है तो जो आपका बैगेज है वो सेम रहेगा। 12th के बाद भी अगर आपने बुकिंग कर दिया है तो वो बैगेज अलाउंस सेम ही रहेगा। और जो एक्सेस बैगेज किसी ने परचेस किया हुआ है अगर, और उसका फ़्लाइट 12th नवंबर के बाद है, तो वो एयर इंडिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा और वो सेम रहेगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और हेल्प चाहिए तो आप विस्तारा के कॉल सेंटर पे, हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेस पैकेज अगर आपको परचेज़ करना है तो आप 11th तक विस्तारा से करोगे और 12th के बाद एयर इंडिया से करोगे। तो ये सारा अपडेट यहाँ पे इनके साइट पे दिया गया है। बैगेज का हो गया, फ़्लाइट स्टेटस का हो गया। तो फ़्लाइट स्टेटस और रीशेड्यूलिंग, कैंसलेशन, सीट सिलेक्शन, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ये सेक्शंस में जाके पढ़ सकते हैं। और अगर वहाँ पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और क्लब विस्तारा के जो भी मेंबर्स है, बहुत प्यारा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सारे उड़ जाऊंगा, फिर मुझे एक बिजनेस क्लास अपग्रेड मिलेगा वगैरह सब। लेकिन अब ये मर्जर के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। ये जो मर्जर होने वाला है उसका, अगर आपका क्लब विस्तारा में जो भी पॉइंट्स थे, टियर था आपका, तो वो एयर इंडिया के पॉलिसीज़ के हिसाब से माइग्रेट किया जाएगा। यहाँ आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। अब Vistara will soon become a part of the Tata Group's larger airline, Air India, thereby providing our valued members access to large tier status। आप देख सकते हो CV पॉइंट्स, टियर पॉइंट्स, बैलेंस, तो ये सब ये आप देख सकते हो कि मेंबर अकाउंट्स विल बी ट्रांसफर टू फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम एट 1:1 रेशियो। मतलब कुछ कम ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होने वाले। जो भी विस्तारा में आपके पॉइंट्स थे वो एयर इंडिया के अकाउंट में भी उतने ही पॉइंट्स होंगे। तो एक्चुअली विस्तारा की अगर अकाउंट था तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था कि क्या आपको अपना डेटा एयर इंडिया पे मर्ज करना है या भेजना है। तो अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो खोल के आप वो कर दिए, एक छोटा सा क्वेश्चनर या फॉर्म है वो भरना है बस। उसके बाद आप वो आपका डेटा वहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। तो यही सारा इन्फॉर्मेशन मोस्टली यही है कि 11 नवंबर तक विस्तारा करेगा और 12 से एयर इंडिया करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कर देना। और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।